देखिए, आम तौर पे जिन हालात को बदलने का हम सोच रहे होते हैं ना, या जिन हालात को बदलने की हम दुआएँ माँग रहे होते हैं, अल्लाह ताला वही हालात हमें बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी ये कितनी खूबसूरत बात है। आपकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी दफ़ा ऐसे हुआ होगा, मेरी ज़िंदगी में ना जाने ये कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारा बस नहीं चल रहा होता, हम हालात को बदलने की दुआएँ माँग रहे होते हैं, बाकायदा हम उस पे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं। लेकिन आप ये नहीं शायद जानते, आपको इस चीज़ का शायद एहसास नहीं होता कि आपका अल्लाह, मेरा अल्लाह, वही हालात हमें बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी जो फ़ैसले आप नहीं ले पा रहे होते, ये बहुत बड़ा एक साइन होता है। जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रहीं, जब आपकी दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं, आपको लगता है, जब आप बेबस हो गए हैं, आपने हर तरह की कोशिश कर ली है, फिर भी मामलात वैसे नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला वही हालात इस्तेमाल करके आपको बदल रहा है। वो आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि आप वो फ़ैसला लें और वो उसकी रज़ा में राज़ी हों आप। और हमेशा मेरी एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बतें हैं ना, वो इंसानों के सताए हुए लोगों के लिए ही होती हैं। यानी अल्लाह की जो मोहब्बत है, वो सिर्फ़ उसी के लिए है जो इंसानों का सताया हुआ है। क्योंकि दूसरे इंसान को तो तलब ही नहीं होती ना, एक इंसान का कभी दिल ही नहीं टूटा, एक इंसान कभी परेशान ही नहीं हुआ, वो क्यों खुदा के पास जाएगा? तो क्यों कहा गया है कि टूटे दिलों से वो बहुत मोहब्बत करता है, या टूटे हुए जो सताए हुए इंसान होते हैं, लोगों के सताए हुए, उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत क्यों इतनी ज़रूरी होती है? और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको किसी ऐसी मुश्किल में डालता है, जिससे सिर्फ़ वही निकाल सकता है, और वो आपको यही सबक देना चाह रहा होता है। इसमें उसका मकसद क्या होता है? वो आपको सिर्फ़ ये सबक देना चाह रहा होता है कि बाज़ मुश्किलों में से सिर्फ़ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ, मैं ही कादिर हूँ, मैं ही खालिक हूँ, मैं ही राज़िक हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो मेरी परमिशन या मेरी जो परमिट के बगैर नहीं होती। सिर्फ़ ये एहसास दिलाना होता है। इसीलिए कभी-कभार हमें मुश्किलात में डाला जाता है। और कभी मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। जैसी भी दुआएँ हों आपकी, जैसे भी आपने दुआएँ की हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो दुआओं का जवाब ना दे और आपकी दुआएँ कबूल ना होती हों। बेहतर वक़्त के लिए सँभाल ली जाती हैं। और हम में से बहुत से लोग ना एक और चीज़ समझ नहीं पाते, वो चीज़ क्या है कि मुश्किलों और आज़माइशों में भी अल्लाह ताला की रहमतें छुपी होती हैं। जो मुश्किलें होती हैं ना, आज़माइशें हमारे ऊपर आती हैं, तंगी हमारे ऊपर कई दफ़ा आ जाती है, तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उसमें भी अल्लाह की रहमत छुपी होती है। उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप उस ज़ात को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, आप उसकी खूबसूरती को पहचान ही नहीं सकते। अगर नज़र आ जाएँ तो मुश्किलें और आज़माइशें बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर आपको ये नज़र आ जाएँ, अगर आपको पता चल जाए कि इनमें क्या हिकमत है, तो आप अल्लाह से दुआ ही ये करें कि या अल्लाह मुझे तकलीफ़ें दे, मेरे ऊपर आज़माइशें डाल। अगर आपको सिर्फ़ ये अंदाज़ा हो जाए कि मुश्किलें, आज़माइशें और तकलीफ़ें जो हैं, ये कितनी रहमत और कितनी बरकत का बाइस होती हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप इन चीज़ों से मायूस ही ना हुआ करें। अल्लाह ताला के बारे में मोहब्बत से सोचना ही उसकी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। जितनी बड़ी मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी रहमत होगी, आपको इस चीज़ पे यकीन करना पड़ेगा। और मौज़े भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए ही हैं।